अगर आपके घर में कोई दावत है, कोई पार्टी है और उसके लिए आपको तलाश है एक बहुत ही कमाल के मीठे की रेसिपी की, तो आज वो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यकीन करें अगर आप मेरे तरीके से ये मीठा बनाते हैं, इतना कमाल का, इतना टेस्टी बनेगा कि इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएँगी। आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर आपने पानी डालकर पानी में जैसे ही उबाल आएगा आधा कप रंगीन सेवइयां आपने 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लेनी है। 5 से 6 मिनट जब आप इन सेवइयों को बॉयल करेंगे ये गल जाएंगी सेवइयां। ठीक है, आप इसको चेक करके चूल्हे से नीचे उतार लें। स्ट्रेनर पर निकाल के थोड़ा सा आपने इनको धो लेना है ताकि इसके अंदर से जो कलर वगैरह निकलता है ना वो निकल जाए। और ये सेवइयां आप देख रहे हैं ना अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। ठीक है, सेवइयों को साइड पे कर देते हैं, अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आपने दोस्तों एक बर्तन के अंदर, किसी भी छोटे से बर्तन के अंदर 2.5 चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर लेना है। वनीला कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, 2.5 चम्मच, आधा कप यानी कि 100 ml के करीब आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना है। इसके अंदर जो गुठलियां वगैरह बनेंगी ना उसको खत्म कर लेना है और इसको आपने अपने पास रख लेना है। ठीक है, इसको हल करने के बाद अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई रखें, इसके अंदर 1 लीटर आपने दूध शामिल कर देना है। डब्बे वाला दूध का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, डेयरी वाले दूध का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर ना दोस्तों डेयरी वाला दूध होता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रीम है ना नेचुरल क्रीम होती है और पूरी क्रीम होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी वाले दूध में आपको पानी मिक्स हुआ मिलेगा मगर क्रीम तो मिलेगी। दूध के अंदर जैसे उबाल आएगा आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी हल करने के बाद आपने चीनी चेक कर लेनी है। हल्का सा मीठा इसमें तेज़ होना चाहिए। कम चीनी लगे तो थोड़ी बहुत चीनी 1-2 चम्मच आप इसके अंदर और भी शामिल कर सकते हैं। चीनी आपने इसकी लाजमी चेक करनी है, हल्का सा मीठा होना चाहिए, दूध थोड़ा सा तेज। ठीक है, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है। चीनी हल हो जाएगी, मीठा आपने इसका चेक कर लिया, मीठा आपको लग रहा है कि इसमें हल्का सा तेज है। उसके बाद दोस्तों दूध को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जो वनीला कस्टर्ड पाउडर आपने पानी के अंदर हल करके रखा था ना वो आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है। ये देख रहे हैं वनीला कस्टर्ड पाउडर, एक हाथ से वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें डालें, दूसरे हाथ से इसके अंदर चम्मच चला दें और चूल्हा आपने थोड़ा सा कम कर देना है। चूल्हा तेज नहीं होना चाहिए, चूल्हा तेज होगा तो इसकी गुठलियां बन सकती हैं इसके अंदर। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद घड़ी का टाइम नोट कर लें, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकने दें ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से खत्म हो जाए। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। परेशान नहीं होना, थिक हो गया पतला हो गया कुछ नहीं होगा इसको। ठीक है, 4 से 5 मिनट पकाएंगे, इस कंडीशन में दोस्तों ये आ जाएगा। अब आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है और चूल्हे से नीचे उतार के आपने इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देना है। तो मैं एक स्टील के बाउल के अंदर इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ और एक दूसरा स्टील का बर्तन है उसके अंदर ना मैंने बर्फ तोड़ के रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के बर्फ वाले उसके अंदर रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। जल्दी ठंडा होगा ना तो इसके अंदर जो गुठलियां हैं वो भी नहीं बनेंगी और दूसरा इसका जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा जब आप इसको बर्फ के नीचे रखेंगे। ये बर्फ है, इसके अंदर इसको रख देते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगी इसको रूम टेम्परेचर पर आने की। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा बाकी कार्रवाई फिर करेंगे। तो ये देखें दोस्तों कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, बिल्कुल ठंडा हो गया। बीच में 1 से 2 मरतबा इसको मैंने हिला दिया था, चम्मच चला दिया था। अब आपने इसके अंदर 200 ग्राम क्रीम शामिल कर देनी है। किसी भी कंपनी की टेट्रा पैक क्रीम आप यूज कर सकते हैं। ये क्रीम मीठी नहीं होती, फीकी होती है। ठीक है, क्रीम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। अच्छा, क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने एक चीज को नोट करना है कि अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा थिक है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। और अगर आपके गेस्ट आने में देर है, आपको ये लगता है कि 4-5 घंटे मुझे इसको बना के रखना पड़ेगा, फिर आपने इसके अंदर दूध नहीं शामिल करना। ठीक है, फिर जब आप इसके अंदर फ्रूट वगैरह शामिल करेंगे ना ये खुद ही थोड़ा सा पतला हो जाएगा 4-5 घंटे के बाद। अगर आपने इसको फौरन ही सर्व करना है 1 घंटे आधे घंटे में, फिर ज़रा सा दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर आपने इसके अंदर दूध नहीं शामिल करना। ठीक है, और दूध आपने इसके अंदर उबला हुआ शामिल करना है या डब्बे वाला शामिल कर लें। दूध शामिल करने के बाद, क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर सेवइयां शामिल कर देनी है। सेवइयों को अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और अब दोस्तों बारी आएगी इसके अंदर फ्रूट शामिल करने की। तो फ्रूट आपने अपनी मर्जी के हिसाब से कोई से भी शामिल कर लेने हैं। बस एक तो वो फ्रूट नहीं शामिल करने जो कलर छोड़ते हैं, दूसरा आपने इसके अंदर वो वाले फ्रूट नहीं शामिल करने जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। जो नरम फ्रूट हैं वो इसके अंदर शामिल करें, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको पसंद हो फ्रूट उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 4 केले का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
और केले की जो कटिंग है ना, ये आपने थोड़ी सी पतली रखनी है, ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे केले नहीं काटने, वो फिर ना मुंह में जब खाती है ना मज़ा नहीं करते। थोड़े से मौसम के हिसाब से इसके अंदर मैं अंगूर शामिल कर रहा हूँ, और थोड़ी सी इसके अंदर मैं तकरीबन 250 ग्राम के करीब जो चमचम होती है ना मिठाई, ये शामिल कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें। और ये दोस्तों सर्विंग है तकरीबन 8 से 9 अफराद की, ठीक है। अगर आपके घर में दावत है, 8 से 9 गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बना सकते हैं। अगर गेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इस रेसिपी को डबल कर लें, या 1.5 भी आप इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना क्रीमी टेक्सचर है, और यकीन करें अभी तो ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। जब आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी तारीफ हो जाएगी। सिर्फ आप इसका टेक्सचर देख लें कितना क्रीमी आपको इसका टेक्सचर महसूस हो रहा है। और अगर दावत आपके घर में हो ना, अक्सर ये होता है कि घर में दावत होती है, टाइम नहीं होता, तो अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं हम क्या करें। भाई आप इसका सिर्फ कस्टर्ड पका के ना, कस्टर्ड के अंदर क्रीम मिक्स करके एक दिन पहले भी आप इसको रख सकती हैं फ्रिज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डे आप इसके अंदर सेवइयां शामिल करें, फ्रूट शामिल करें और इसको तैयार कर दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अक्सर घरों में होता है कि दावत हो, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी हो, तो इसका कस्टर्ड आप बना के पहले से रख सकती हैं। हाँ, फ्रूट वगैरह आपने इसके अंदर नहीं शामिल करना, क्योंकि फ्रूट जब शामिल करते हैं तो फिर ये पतला हो जाता है, ठीक है। फ्रूट आपने 1 से 2 घंटे पहले इसके अंदर शामिल कर देना, 2-3 घंटे पहले भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि 1 से 1.5 घंटा पहले, सर्व करने से पहले आप इसके अंदर कोई सा भी फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।